फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो सेशन जीएस का हम डेली बेस पे डिस्कस करते हैं तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन या बडिंग। तो इधर क्या आ जाएगा हमारा जो मल्टीपल फिशन में क्या होता है, ये अक्कर होती है हमारी बहुत सारे प्रोटिस्ट में जो सारे सेलुलर लेवल्स पे होते हैं, जैसे एल्गी हो गया। बाइनरी फिशन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, जैसे एमोइबा, पैरामेशियम, लैसीमैनिया। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ये मल्टी सेलुलर में होती है, जैसे सिंपल बॉडी डिज़ाइन हुई होती है। तो हाइड्रा जो बात करें रिप्रोड्यूस किसके द्वारा होता है, बर्डिंग के द्वारा होता है। और हाइड्रा जो रिप्रोड्यूस सेक्चुअली और एसेक्चुअली दोनों में होता है। जहाँ पे प्लेंटी या फूड अवेलेबल हो वहाँ पे ये एसेक्चुअली बाय बर्डिंग से भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो हाइड्रा हमारा क्या आ जाएगा, बर्डिंग। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रो इन ए सैलीन साइल? जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स या सक्लेंट्स। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, हेलोफाइट्स। ठीक है, हेलोफाइट्स क्या आती है, एक सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट है जो ग्रो होते हैं वाटर में। अ वेरी हाई सैलिनिटी सच एज मैंग्रोव स्वैम्प्स, मैर्शी सी हॉर्सिस, सलीन सी सेमी डेजर्ट्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो हमारे लगते हैं किसमें, जैसे चार्ल्स ड्राई ने जो 12 फरवरी 1809 को और 19 को एक श्रीव्सबरी डिस्कवर करा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, एथलीट फुट किसकी वजह से कास्ट होता है? फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजो। जो मीजल्स है वो किसकी वजह से कास्ट होती है? रूबेला वायरस से। मीजल्स एक एयरबॉर्न डिजीज़ है जो अकर होती है स्पेशली इन चिल्ड्रन में। ठीक है, तो मीजल्स किस में अकर होती है? स्पेशली इन चिल्ड्रंस में। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा एथलीट फुट है जहाँ पे, तो एथलीट फुट किसकी वजह से जो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं, जैसे मम्स जो वायरस की वजह से, उसके बाद मैंगनीज वायरस, स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस, मीजल्स जो होता है रूबेला वायरस से होता है। ठीक है, तो ये आपने इसका सारा कुछ याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जो हमारा क्या आ जाएगा, रूबेला वायरस की हम बात कर रहे हैं। रूबेला वायरस जो सॉरी एथलीट फुट, तो एथलीट फुट का जो मेन कारण क्या हो जाता है हमारे में, एथलीट फुट एक फंगल इन्फेक्शन है जो जिसमें फुट है वो इफेक्ट हो जाता है और बॉडी भी इसकी वजह से इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ट्राइकोपैथन और जो मैंटाग्रायोफाइट्स होते हैं ये डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज़ द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर? किस में होता है हाईएस्ट ब्लड प्रेशर? आर्टरीज, ऑरिल्स, बीन्स या कैपिलरी। तो जो ब्लड प्रेशर हाईएस्ट रहता है आर्टरीज, जो बिगिन होता है एआर्टा से। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, आर्टरीज। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आप भी साथ साथ में करते रहें, क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके अपकमिंग डेज में जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, चाहे जेके एसएसबी हो चाहे एसएससी। काफ़ी शानदार तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इनको आपने भी साथ साथ में लगाना है, अपना स्कोर जरूर बताना है। और डेली बेस पे सुबह 8 बजे इंग्लिश, शाम को 8 बजे जीएस सेशन कंटिन्यूसली मैनर पे आता है। और इनका इंपॉर्टेंट पीडीएफ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट दिस, अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से आपने बताना है कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ टाइफाइड, डायबिटीज़, नाइट ब्लाइंडनेस या कैंसर। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाती है बहुत सारे तरीके से, जैसे इंसेक्ट के बाइट करने से, स्किन कॉन्टैक्ट से, फूड ड्रॉपलेट से, जिसमें एग्जांपल आती है हमारी टाइफाइड हो जाता है, मीजल्स हो जाता है, उसके बाद सैलोमोनेला हो जाता है। डायबिटीज़, नाइट ब्लाइंडनेस, कैंसर ये नॉन कम्युनिकेबल है, ये एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड नहीं होती। टाइफाइड जो काज होता है ये सोलिमिनिला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। ये एक हाईली कॉन्टेजियस डिजीज़ है जो मोस्टली स्प्रेड होती है फिसल कंटेमिनेशन से, जो वाटर और एयर में रहता है। ठीक है, तो इनमें से क्या आ जाएगा हमारा, जो हमने बात करी टाइफाइड हमारा कम्युनिकेबल हो जाता है। फाइबर प्रोटीन किस में होता है? हीमोग्लोबिन में, एल्ब्यूमिन में, कैरेटीन में या एंजाइम में। तो जहाँ पे हम बात करेंगे फाइबर प्रोटीन की, कैरेटीन में फाइबर प्रोटीन होता है। जे प्रोटीन फाउंड होता है जैसे हमारे हेयर में, नेल में, वूल में, इन सब में। ये आल्सो प्रोटेक्ट करता है हमारे एपिथेलियल सेल को और डैमेज करता है स्ट्रेस को। हीमोग्लोबिन जो क्या करता है, जो मेक करता है ब्लड रेड को। और एल्ब्यूमिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। एंजाइम जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वर्क करते हैं एज अ कैटालिस्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैरेटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ प्लांट हैज एडॉप्टेड सर्वाइव इन एन एनवायरनमेंट विद लिटिल रिक्वायर्ड वाटर। लिटिल वाटर में कौन रह सकता है? जीरोफाइट्स जो डेजर्ट्स में भी लग जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा,
तो इधर पूछा गया नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट प्रिपेयर्ड इनटू ए मॉस्किटो स्टमक एंड प्रूव दैट द मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया एंड फॉर हिज रिसर्च वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 1902 इन दिसंबर। चार्ल्स डार्विन, जॉर्ज मेंडल, जॉर्ज मिस्ट्रल, रोनाल्ड रोस। तो कौन करता है वो? रोनाल्ड रोस्ट एक इंग्लिश साइंटिस्ट है जो बॉर्न हुए थे 13 मई 1857 को। इन्होंने जो डिस्कवरी या जिन्होंने जो रिसर्च करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू द सीड? स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल, ओव्यूल। तो कौन इसमें कन्वर्ट होता है सीड में? तो जहाँ पे बात करें ओव्यूल जो कन्वर्ट होते हैं सीड्स में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड पेडोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, ओपियोलॉजी, इचोलॉजी। तो इसमें क्या आता है? जो ब्रांच हमारी डील करती है विद द स्टडी ऑफ फिशेस इज नोन एज इचोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो साइल से करती है पेडियोलॉजी, और जो स्नेक से करती है वो कौन सी आ जाती है? स्नेक से ऑफोलॉजी, और जो ट्री से करती है डेंड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आने वाले जॉब्स अपडेट, एजुकेशन, एग्जाम अपडेट सारे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।